दीदी आप कहाँ हो? अरे रे आ गई। अभी मुझे ये पकोड़े बनाने थे, देना पड़ेगा अभी। क्या करूं, इतने गरम है, अभी इनको छुपाऊं कहाँ, और कढ़ाई भी तो चूल्हे में है। क्या करूं क्या करूं। दीदी आप रसोई में हो क्या? हाँ हाँ छोटी, हाँ हाँ मैं आती हूँ। अरे जल्दी जाना पड़ेगा, हाँ नहीं तो यहाँ पर आ जाएगी तो मुझे पकोड़े देने पड़ेंगे। अरे छोटी, क्या हुआ? दीदी वो मुझे एक टमाटर चाहिए था। सोच रही थी मैं पराठे और टमाटर की चटनी खाऊं, मेरा दिल बहुत कर रहा था। आई बड़ी टमाटर की चटनी खाने वाली, बड़ी लॉर्ड गवर्नर की बेटी है ना। ओहो सुजाता, तुमने देर कर दी। अभी अभी मैंने सारे टमाटर सब्जी में डाल दिए, नहीं तो मैं दे देती। अच्छा ठीक है दीदी, फिर मैं चलती हूँ। भिखमंगी कहीं की, रोज रोज आ जाती है कुछ ना कुछ मांगने के लिए। अरे आप आगे। अरे सुजाता, तुम कहाँ गई थी? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे फल लाया हूँ और ये सब्जी भी लाया हूँ। अरे इनमें टमाटर कहाँ है? ओ सुजाता, मैं क्या बोलूँ तुमसे, टमाटर के दाम इतने बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, कहाँ खरीदूंगा। मेरे पास तो 100 रुपये ही थे और उसमें मैंने इतने सारे फल और सब्जी खरीद लिए, टमाटर के लिए पैसे बचे ही नहीं। वैसे सेठ जी तो शहर गए हैं और रविवार को आ जाएंगे ना, तो मैं उनसे बोल के पैसे ले आऊँगा। पर मेरा दिल कर रहा था टमाटर खाने के लिए। सुजाता फल को खाने की कोशिश करती है पर वो खा नहीं पाती। वो सब्जी भी खाना चाहती है पर सब्जी भी वो नहीं खा पाती, उसको उल्टी सी आने लगती है। अरे रे, क्या कर रही हो तुम? ठीक तो हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, पर मेरा दिल नहीं कर रहा है ये सब खाने के लिए। मुझे तो बस टमाटर की चटनी ही खानी थी, मैं टमाटर की चटनी के साथ रोटी खा लेती। ओहो सुजाता, तुम्हें ऐसी हालत में भूखी नहीं रहना चाहिए। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा मैं अभी बाजार जाता हूँ, मैं कुछ भी करके टमाटर लेकर आऊँगा। अरे रे अभी आप कहाँ जाओगे? देखते नहीं बारिश होने वाली है। अरे बारिश तो शुरू भी हो गई। नहीं नहीं, इतनी बारिश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिजली चमक रही है और तेज़ हवा भी चल रही है। कोई बात नहीं जी, मैं ऐसे खा लूँगी कुछ भी। ओहो, ये तो परेशानी वाली बात है। अगर सुजाता ठीक से नहीं खाएगी तो क्या होगा। वो तो कुछ भी नहीं खा रही है, बस टमाटर खाऊंगी जिद पकड़ के बैठी है। और मार्केट में भी तो टमाटर नहीं मिल रहे हैं, अब मैं क्या करूं। राजू सुबह सुबह बाजार जाता है पर उसको वहाँ पर कुछ भी टमाटर नहीं मिलता, वो परेशान हो जाता है। तब अरे भैया जी, आपके बड़े भाई ने तो सारा टमाटर ले लिया, 1.5 किलो थे, सारे के सारे वो ले गए अभी। अरे भैया ले गए? ठीक है भाई, शुक्रिया। अरे भाभी, भैया सुबह टमाटर लाए थे, मुझे कुछ टमाटर चाहिए। देखिए ना, सुजाता कुछ भी नहीं खाती है, उसकी बस यही एक जिद है, टमाटर खाऊंगी। अब ऐसी हालत में उसे ना देना तो ठीक नहीं रहेगा, क्या करूं। वो तो कुछ खा भी नहीं रही है ठीक से। हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारी नौकरानी हूँ, अभी रसोई में जाऊंगी और टमाटर ला के तुमको दे दूंगी। इतने पैसे खर्च करके टमाटर खरीदे हैं। हाँ, अब मैं क्या बोलूँ, इसको तो पता ही लग गया है कि हमारे घर में टमाटर है। अब मैं क्या करूँ। हाँ हाँ देवर जी, लाती हूँ, आप यहाँ पर बैठो। सुबह तो लाए थे ये 1.5 किलो। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए चाय भी लेकर आती हूँ। अरे नहीं भाभी, चाय की कोई ज़रूरत नहीं, आप मुझे टमाटर दे दीजिए। देखिए ना, सुजाता ने अब तक कुछ भी नहीं खाया है। हाँ मैं लेके आती हूँ। अच्छा देवर जी, एक बात तो बोलिए, बंटवारे के बाद आपने सारे ज़मीन बेच दिए आपने हिस्से के, और सारा पैसा अपने वो चोर दोस्त को दे दिया पार्टनर बना के। वो तो लेकर भाग गया, अब तक उसका पता चला कि नहीं? अरे नहीं भाभी, देखिए ना वो कैसा ठग निकला दोस्त के बेस में। क्या करूँ भाभी। अच्छा हुआ भिख मंगे ही रहो। ये तो बहुत बुरा हुआ देवर जी। अच्छा भाभी, थोड़ा जल्दी दे देना, सुजाता कुछ भी नहीं खाया है। अरे हाँ अभी लेकर आती हूँ। बहुत प्यार करते हो तुम देवर जी, हमारी देवरानी बहुत ही भाग्यवान है। मैं अभी लेके आती हूँ। अरे रे, ये क्या हो गया? ओहो, ये क्या हो गया? क्या हुआ भाभी?
अरे देवर जी क्या बोलूँ, 1.5 किलो टमाटर, कोई चोर चोर क्या, ज़रूर किसी चोरनी ने ही चुराया है। हमारे आस पड़ोस के लोग पता नहीं क्या। हाँ क्या करूँ, इतने दाम हो गए थे टमाटर, 300 रुपये देकर सुबह सुबह लाए थे। अब मैं क्या करूँ। और सबसे ज़्यादा चिंता तो मुझे सुजाता की हो रही है, बेचारी कल भी मुझे मांगने आई थी। ओहो, कल भी मेरे पास नहीं था और आज था पर चोरी हो गया। अब वो क्या खाएगी, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया बोल रहे हो। कुछ और दे दूँ देवर जी? एक काम करो देवर जी, मेरे पास अच्छे नींबू के अचार और आम के अचार हैं, ये ले जाओ। नहीं नहीं भाभी, वो तो हमारे घर में भी है, नहीं चाहिए। अच्छा भाभी मैं जाता हूँ। अरे हाँ हाँ, सुजाता की जेठानी सुजाता से बहुत ईर्ष्या करती है, इसीलिए वो उसको टमाटर नहीं देती। पैसों की तंगी है, पर मेरे पति इतने सारे फल लाते हैं, सब्जी लाते हैं, मेरे मनपसंद की चीज़ें लाते हैं, पर मेरा दिल नहीं करता ये सब खाने के लिए। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, सिर्फ टमाटर की चटनी खाने का ही दिल कर रहा है। क्या करूँ मैं तो कमज़ोर हो रही हूँ, ठीक से चल भी नहीं पाती। 5-6 दिन से मैंने ठीक से नहीं खाया है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए, पर मैं क्या करूं? कुछ और खाती हूं तो मुझे उल्टी आने लगती है। हे भगवान मेरी रक्षा करना। अरे ये तो कमज़ोर दिख रही है, ठीक से चल भी नहीं पा रही है। लगता है टमाटर की वजह से ये ठीक से नहीं खा पा रही है। वैसे भी ऐसी हालत में जो दिल करे वो ना मिले तो कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। वही हो रहा है इसके साथ, पर अच्छा है इसको इसकी कर्म का फल मिल रहा है। खुद को बहुत सुंदरी समझती थी। अरे बेटी कुछ खाने को दे दो। ओफो, कहाँ कहाँ से चले आते हैं ऐसे लोग। छी छी, इतनी गंदी गंदी बुढ़िया, दूर से बात कर। क्या चाहिए? भीख मांग रही है? तेरे हाथ पैर तो चल रहे हैं, भीख क्यों मांग रही है? इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है तू। बेटी कुछ खाने के लिए दे दो। अरे क्या खाने के लिए दे दो? छी छी छी, मुझे तो भिखारियों को देखते ही घिन आती है। और मेरे चारों तरफ भिखारी ही भिखारी, सिर्फ भिखमंगे ही भरे पड़े हैं। ए जा, कुछ नहीं मिलेगा तुझे यहाँ, चल भाग यहाँ से। अरे बेटी कुछ खाने के लिए दे दो, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है बेटी। अरे ये तो मेरी तरह भूखी है, मुझे पता है इनको कितना कष्ट महसूस होता होगा। माँ जी रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। फिर सुजाता उस बूढ़ी माँ को कुछ खाने के लिए देती है और कुछ पैसे देती है। अरे बेटी तुम बहुत दयालु हो, भगवान तुम्हारा भला करे। ये लो बेटी। अरे टमाटर। हाँ बेटी, ये टमाटर को तुम खा जाना, पर एक बात सुनो, इस टमाटर के अंदर सिर्फ एक ही बीज होगा। तुम इसको खा देना और उस बीज को ज़मीन में गाड़ देना, फिर देखना बेटी क्या होता है। भगवान तुम्हें बहुत आशीष करे। अच्छा मैं चलती हूँ। टमाटर पाकर सुजाता बहुत खुश हो जाती है और वो उस दिन उस टमाटर की चटनी बनाती है और जी भर के खाती है। अरे बूढ़ी माँ ने तो ठीक बोला था, इसके अंदर तो सिर्फ एक ही बीज निकला और उन्होंने बोला था कि इसे ज़मीन में गाड़ देना, फिर देखना क्या होता है। चलो मैं करती हूँ। फिर सुजाता उस बीज को लेकर ज़मीन में गाड़ती है। अचानक से वहाँ पर चमत्कार हो जाता है। हे भगवान, इतने सारे टमाटर, ये क्या हो रहा है? क्या जादू, क्या माया हो रहा है? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है सुजाता, मैं जादुई टमाटर का पेड़ हूँ। और हाँ, तुम मुझसे तोड़ सकती हो क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं और तुम बहुत दयालु हो। अरे मैं जितना तोड़ती हूँ ये उतना आ जाता है। इतना सारा टमाटर। हाँ हाँ, ये तुम्हारे इनाम है, तुम्हारे अच्छे कर्मों का, और तुम बहुत दयालु हो ना। ये सारे टमाटर तुम्हारे हैं, तुम हमेशा खुश रहो। पूरा घर टमाटर से भर जाता है। रमेश जब आता है तो सुजाता सब बात बता देती है। रमेश बहुत खुश हो जाता है। दोनों वो टमाटर बेचकर बहुत पैसे कमाते हैं और उनका ज़िंदगी कुछ ही दिनों में बदलने लगता है।
अरे ये क्या हो रहा है? 7 दिन पहले तो ये भिखमंगे जैसे थे, मेरे घर आकर टमाटर क्या क्या मांगते थे। हाँ, और अब 7 दिन में ही पूरा घर का नक्शा बदल दिया। इतने सारे चीज़ें लाए हैं, नया कार भी खरीद लिया है। 7 दिन में ऐसा क्या खजाना इनको मिल गया है? मुझे देखना पड़ेगा। फिर रंभा चोरी चोरी उन पर नज़र रखने लगती है। फिर एक दिन उसको पता लग जाता है। हे भगवान, तो ये सारा जादू माया उस जादुई टमाटर के पेड़ का है। ये लोग तो कितने सारे पैसे कमा रहे हैं और मैंने क्या देख लिया, वो जादुई टमाटर का पेड़ से जितना टमाटर तोड़ो और आ जाता है। मैं ज़रूर कुछ करूँगी। हाँ, मैं वो पेड़ ही चुरा लूँगी। एक दिन मौका देखकर रंभा वो जादुई टमाटर के पेड़ को चुरा लेती है। ओह, तो ये है वजह उनके लखपति और इतने सारे पैसे कमाने का राज। मैं तो एक ही दिन में लाख लाख रुपए कमा लूँगी। इतने सारे टमाटर तोड़ूंगी, टमाटर तोड़ते ही जाऊंगी। ओह, जल्दी जल्दी से मुझे गमले में इसको लगाना है। फिर रंभा एक गमले में उस जादुई टमाटर के पेड़ को लगाती है और वो देखती है अचानक से वो टमाटर का पेड़ बढ़ने लगता है। अरे ये क्या, उनके वहाँ तो इतने सारे टमाटर एक ही बारी में निकलते थे और मेरे यहाँ एक ही टमाटर निकला। ये क्या हो रहा है? चलो मैं इसको तोड़ के देखती हूँ, शायद इसको तोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा आए। ऐसा बोल के वो टमाटर को तोड़ने जाती है। रुको रुको, अरे क्यों मना कर रहे हो? तुमको तोड़ने के बाद ही तो बहुत सारे टमाटर आएंगे और मुझे जल्दी जल्दी तोड़ना है, तब तो मैं आज ही लखपति बनूंगी ना। अरे तुम मुझे मत तोड़ना। क्यों ना तोड़ूं तुम्हें? क्योंकि तुम्हारे कर्म बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तुमने कभी भी अच्छे कर्म नहीं किए और तुम्हारे मन में बिल्कुल भी दया नहीं है। इसीलिए जिस व्यक्ति के मन में दया ना हो या कोई अच्छा कर्म ना किया हो, वो मुझे तोड़ेगा तो उससे महादंड मिलता है, बहुत बड़ा दंड। इसीलिए तुम मुझे मत तोड़ना, तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ। हाँ, मुझे उल्लू मत बनाओ, मुझे सब पता है। सुजाता को तुमने इतना पैसा दिया, सब कुछ दिया और मुझे ऐसे बोल रही हो। और वो सुजाता क्या मुझसे ज़्यादा अच्छी है? मुझसे अच्छे कर्म कर रही है, मैं नहीं कर रही हूँ। क्या बोल रही हो? मैं तो तुम्हें तोड़ूंगी ही। अरे मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, मुझे मत तोड़ो, बहुत बड़ा दंड मिलेगा। तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, ना ही तुम दयालु हो। बार बार बोल रही हूँ, क्यों नहीं सुन रही हो? अरे चलो, मैं नहीं सुनती, ये भी कोई माया है। हाँ, सब मुझसे जलते हैं, ये टमाटर भी मुझसे जल रहा है। मैं क्यों सुनूं? मैंने जो देखा है, ओह क्या बड़ा चमत्कार। मुझे तो आज ही लखपति बनना है और मैं इसको तोड़ के ही रहूँगी। फिर रंभा टमाटर की बात नहीं सुनती है और झट से टमाटर को तोड़ लेती है। टमाटर अचानक से फट जाता है और उसके अंदर से एक अजीब सी बदबू आती है और रंभा के चेहरे पे कुछ काला काला सा लग जाता है। एहे, ये क्या हो रहा है? भगवान, हे भगवान, इतनी बदबू! ओफो, ये क्या जादू, क्या माया है? अरे ये कौन है? अरे ये तो मैं ही हूँ। ओफो, चीची, क्या हो रहा है? जाके मुंह धोना पड़ेगा। फिर रंभा बार बार अपना चेहरे को धोती है, पर उसके चेहरे से वो काले काले दाग नहीं निकलते हैं, वो हमेशा उसके चेहरे पे रहते हैं।